हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? तो ज़रूर रिप्लाई करें कमेंट में कि कैसी ट्रेडिंग चल रही है। पिछले दिनों में जो तेज़ी हुई है मार्केट में, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी एनर्जी मिली होगी। तो ये तेज़ी जो हुई है दोस्तों, 15 अगस्त के बाद तेज़ी हुई है और 15 अगस्त के बाद तेज़ी होने का एक सिंपल सा रीज़न सामने जो निकल के आया है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी जी द्वारा जो घोषणा की गई है लाल किले से कि जो भी जीएसटी स्लैब है उसमें जीएसटी स्लैब में यहाँ पे छूट दी जा रही है और अभी जो भी जीएसटी स्लैब है उससे घटाकर 2 जीएसटी स्लैब कर दिया गया है। तो यहाँ पे जीएसटी स्लैब कितना है? एक तो 0% का है जो कि इसेंशियल गुड्स हैं या फूड आइटम्स हैं, जिसमें से मिल्क हैं या फिर खाने पीने की रोज़मर्रा के सामानें हैं, वो सब कुछ चीज़ें 0% के दायरे में रखी गई हैं। कुछ चीज़ों को 5% के दायरे में रखी गई है, कुछ चीज़ों को आपको 12% के दायरे में रखी गई है, कुछ को 18% के दायरे में रखी गई है और कुछ को 28% के दायरे में रखी गई है। तो ये जीएसटी स्लैब है दोस्तों। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जीएसटी स्लैब है। तो सरकार ने क्या घोषणा की? सरकार ने ये घोषणा की कि ये 2 जो जीएसटी स्लैब है इसे घटाकर सरकार 2 करने वाली है। तो आप अब ये समझें कि मान लो सबसे ऊपर वाले कर लेते हैं, 28% का जीएसटी स्लैब है, अगर इसे सीधा सीधी अगर 14% का कर दिया जाए तो आप सोचो कि कितना अधिक फर्क पड़ जाएगा कंजम्पशन में। अब मानिए कि यहाँ पे 10 लाख की गाड़ी है और आपको इसमें 2,80,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है और ये टैक्स आपको 1,40,000 हो जाएंगे। तो आप गाड़ी खरीदने का वेट करोगे, आपके पास पैसे हैं तो या भी अभी के अभी ले लोगे। तो इस चीज़ से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये जो तेज़ी है ये कंजम्पशन बेस्ड तेज़ी है। मार्केट में एक हरी झंडी मिली है सरकार के द्वारा और जिस तरह के थ्रेट अमेरिका लगातार दे रहा है, तो जो भी भरपाई है हमारे सामानों की एक्सपोर्ट की, वो इंडिया अपने खुद की कंट्री में उसे कंज्यूम करके पूरा कर लेने का प्रयास कर रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और आई थिंक ये काबिल तारीफ़ है। ठीक है, थोड़े समय के लिए गवर्नमेंट को नुकसान होगा इसमें, लेकिन देखिए बोलते हैं ना कि अगर आप 100 रुपये का सामान डेली बेचो और उसमें आप 10% का टैक्स लो। चलिए एक बार पेज को भी क्लियर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए मैं डेली 1,000 का सामान बेच रहा हूँ और इस पर टैक्स जो भी देना पड़ रहा है और उस टैक्स के माध्यम से मुझे 10% का टैक्स देना पड़ रहा है और यहाँ पे मुझे कितना आ रहा है? पर डे का 100 रुपया आ रहा है टैक्स के माध्यम से। यही सामान मैं अगर 10,000 का सेल कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ जाएगा दोस्तों। जो जिन्होंने प्लान किया होगा लेट से परचेजिंग का, उनका परचेजिंग प्लान यहाँ पे तुरंत आ जाएगा और ये इम्प्लीमेंट होते ही यहाँ पे जो अपनी टैक्स है वो 1,000 आ जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगर 5% टैक्स कर दिया तो गवर्नमेंट को 500 रुपये आएगी। तो सरकार को भी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे घाटा नहीं होने वाला है। कंजम्पशन के बेस पे इन्हें भी काफ़ी अच्छा रॉयल्टी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की बिक्री बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग लेनी है आपको और हमारे साथ मार्केट में आगे बढ़ना है तो इसे ज़रूर आगे ज्वाइन कर लें और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये दूसरा चैनल है हमारा ईटीएफ स्विंग क्लब, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आज के दिन से एक अच्छा और नया ऑफर आपको मिल रहा है, 100 रुपीज़ मंथली के सब्सक्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज से आप ये बेनिफिट ले सकते हो। 101 रुपीज़ आप पे करके आप हमारे साथ कंटिन्यू हो सकते हो ईटीएफ स्विंग क्लब पे और हमारे साथ शॉर्ट स्विंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन ईटीएफ्स के बारे में और ये 5 ईटीएफ अपने होने वाले हैं। और ये ईटीएफ जब से हमारी मार्केट में एक फ्रेश तेज़ी बनी है तब से ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और दिखाने का पूरा प्रयास भी कर रही है। तो इसमें इस क्रम में सबसे पहला ईटीएफ जो आ रहा है वो आईटीबीज़, और आईटीबीज़ के लिए हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, हमारे दर्शकगण जो हैं, वो काफ़ी वेट कर रहे हैं। उनका लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि सर आईटी कब चलेगा, आईटी कब चलेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा बात समझ लें, मार्केट चलेगा तो आईटी को चलना ही पड़ेगा। आप इस बात को समझ लें, मार्केट चलेगा तो फाइनेंस चलेगा, आईटी चलेगा, तभी मार्केट चलेगा, अदरवाइज मार्केट नहीं चलेगा। क्योंकि इनकी जो होल्डिंग है मार्केट में सबसे अधिक है। आप इसको जाकर निफ्टी 50 में आप देख सकते हो कि किस सेक्टर को कितनी होल्डिंग दी गई है। तो ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। और अब यहाँ पे देखिए कि मैं पूरे आपको 1 मंथ का डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे आईटी में, और यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, ये अपना वॉल्यूम का कॉर्नर है, तो इस पर आप गौर कीजिए। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ जो वॉल्यूम हुआ है लास्ट डेज में उसको आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रहा है, 1,77,00,000 का। उसके बाद नीचे आते हैं 1,49,00,000 का। उसके बाद देखिए 1 करोड़ का। तो ये मायने नहीं करेगा हमारे लिए, इससे बड़ी हमें चाहिए।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन ये देख सकते हैं कि 1,93,00,000 की यहाँ पे वॉल्यूम हुई है। और जो ट्रेडिंग हुई है दोस्तों वो भी खतरनाक ट्रेडिंग हुआ है, 74 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है और 67% की यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन ली गई है। तो ये कहीं ना कहीं अगेन हमें एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। और अब यहाँ पे बात एक चीज़ ये भी आती है दोस्तों, तो ये पैसा लगा तो लगा, इतना लेट क्यों लगा, ये डाउन में क्यों नहीं लगा। आप एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो, ये डाउन में जब इसने लो लगाया 36 रुपीज़ 80 पैसा, तो इसने तो यहाँ पे पैसे क्यों नहीं लगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आप इस चीज़ को समझ जाइए कि देखिए मार्केट को जो चला रहे हैं, मार्केट को हम आप तो नहीं चला रहे हैं, मार्केट को चलाने वाले हैं बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, डीआईज है, एफआईज है या प्रोप्राइटरी हाउस वाले हैं, वो मार्केट को चला रहे हैं क्योंकि उनके पास ही बड़ी फंड्स होती हैं। तो उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल मिला है जहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा एक अंदेशा हो चुका है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल सकता है, तब जाके ये पैसे लगे हैं। तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन आने वाले दिनों में हो जाएगी। और आज आईटी काफ़ी अच्छा भागा दोस्तों, अप्रोक्स 2.7% के आसपास इसने तेज़ी दिखाई, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों, एक दिन में ये 6% से ऊपर निकलता है, तो नज़रें अपनी इस पर होनी चाहिए। तो सेकंड ETF जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों वो है ऑटोबीज। ऑटोबीज ऑटो सेक्टर को कवर करता है और इसमें चुनिंदा कंपनियां हैं जो ऑटोबीज में कवर होती हैं। सबसे अधिक जो वेटेज दिया गया है वो महिंद्रा और मारुति को दिया गया है। तो आज आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो तेज़ी आई है, आप देख सकते हैं कि ये लो था महीने का, तो 38 रुपीज़ 11 पैसा, और ये जो आपका लो प्राइस है ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ऊपर शिफ्ट होना दैट मीन्स कि ये ग्रीन सिग्नल है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो लगातार ये भी इंक्रीज़ हुआ है और आज भी देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो देख सकते हैं कि जो 18 तारीख को हुआ था वहाँ 82% का हुआ था और आज के दिन 73% का हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप इससे भी जोड़ सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि यहाँ पे कंजम्पशन को हाई करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी स्लैब्स में अंतर करने वाली है, दैट मीन्स कि उसमें चेंजेस करने वाली है और डिस्काउंट देने वाली है पब्लिक को। अब आप यही समझो कि जो बुलेट आयशर मोटर का आप मान लो 1.5 लाख में खरीद रहे हो और उसमें मान लो आपको 28% जीएसटी देना पड़ रहा है, 14% जीएसटी देना होगा ना, तो मैं तो आज ले लूँगा अगर मेरे को खरीदने की प्लानिंग होगी तो, क्योंकि ये डिस्काउंट में भी हो सकता है फेस्टिवल सीजन के बाद खत्म हो जाए, ऐसा कुछ आप समझ के चल सकते हो। तो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा दोस्तों, जिसका से एक सडन स्पाइक आपको ऑटोबीज में देखने को मिला। और जितने भी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कंजम्पशन बेस्ड है दोस्तों। आईटी काफ़ी समय से चल नहीं रहा था और एक तरह का थ्रेट था अमेरिका का, तो वो भी थ्रेट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इस पर कंटिन्यूस काम कर रही है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों में कंजम्पशन को ले जाने के लिए। चलिए तीसरे ETF की तरफ चलते हैं जो कि है एमओ रियल्टी। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बहुत पते की बात बताता हूँ, आई थिंक आप लोग सहमत भी होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सहमत है कि नहीं। बात ऐसा है कि जब भी आप कोई कंक्लूजन की तरफ जाओ ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ऑटो में तेज़ी बनेगी और अभी स्टिल तेज़ी बनेगी, ऑटो चला नहीं है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगे तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई है, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करके भी दिखा दूंगा आपको कि ऑटो में जब मार्केट में गिरावट आया था, ऑटो में गिरावट नहीं आया। ऑटो में क्यों नहीं गिरावट आया? बिकॉज ऑटो ने रिटर्न तो दिया नहीं है और ऑटो सेक्टर मजबूत रहा है दोस्तों। इसने अपनी गिरावट का जो चक्र पूरा किया था उस चक्र से ही ऊपर निकल नहीं पाया, तो अब इसकी बारी ऊपर की तरफ चलने की है। तो यहाँ पे मैं क्या कोरिलेट करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे मैं क्या कोरिलेट कर रहा हूँ आप समझिए। जैसे मैंने बताया कि ऑटो भी ऊपर जाएगा, रीजन आप इसको कोरिलेट करो। रीजन यहाँ पे क्या है? जीएसटी के दरों को कम करना। तो ये आपने कोरिलेट कर लिया, तो ये आपको यहाँ कंक्लूजन मिल गया। आप आपने जो अपने आप से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे आपको जवाब मिल गया कि इसकी तेजी होगी। आप समझ रहे हो इस बात को? मैंने क्या बताया आपको? आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि एमओ रियल्टी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, तो आप खुद कोरिलेट करो ना कि एमओ रियल्टी का रेट क्यों नहीं ऊपर जाएगा। अगर गवर्नमेंट जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उन पर जो भी टैक्स है उसको हाफ कर देगी तो यहाँ पे तो सेल हो जाएगा, सेल जैसा माहौल हो जाएगा, लोग अंधाधुंध दौड़ पड़ेंगे उसको लेने के लिए और बिक्री तो तेज होगी दोस्तों। इसमें क्या होगा? एमओ रियल्टी का रेट ऊपर जाएगा। तो आपने कोरिलेट किया, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक सही जवाब आपको तरफ से भी आना चाहिए और उसका फाइनल कंक्लूजन आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूजन निकाल के आगे भी किसी भी क्षेत्र में चल सकते हो, तो आपको ये प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। चलिए एमओ रियल्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे एमओ रियल्टी को आपने देख सकते हैं, यहाँ पे 155 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था और मंथ लो की बात करें तो 87 रुपीज़ 39 पैसा एक लो बनाया था। और अब इस लो के बाद हमारी नज़र कहाँ पे है? ये वॉल्यूम वाले डेटा पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है, 3,19,000, 3,60,000, उसके बाद 2,83,000 और आज भी आप देख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सा कोरिलेशन यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया
कंजम्पशन बेस्ड चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेट ऊपर जाएंगे जाएंगे। चलिए तीसरे ETF की तरफ चलते हैं, FMCG IETF। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप कि FMCG IETF ने हाई कितना बनाया, 61 रुपीज़ 74 पैसा। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा लो बनाया, 57 रुपीज़ 51 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लो बनाते के साथ नेक्स्ट डे एक अच्छी डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या इंडिकेशन है दोस्तों, इसको आपने पहले भी देखा होगा, ये इंडिकेशन है यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाने को। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ अच्छा हो जाने को। अब यहाँ पे देखिए आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है 16,19,000 और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हुआ है और 80% अप्रॉक्स की यहाँ पे डिलीवरी ली जा रही है। तो कंक्लूजन आपको मिल ही गया होगा, मैंने क्या बताया। FMCG में क्या है दोस्तों, कंजम्पशन है। अभी आप बोलो पनीर आपको सस्ता मिलने लगेगा तो पनीर की सब्जी खाओगे या फिर आप आलू की सब्जी खाओगे, कंक्लूजन आपके हाथ में। चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, अपनी लाइफ की क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इंक्रीज करेंगे। वो अच्छे चीज़ों को, क्वालिटी चीज़ों को डिज़ायर जो करते हैं उनको वो उनके पहुंच तक हो जाएगी और उनको यूज़ करेंगे तो उनकी लाइफ की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो आप शायद इस बातों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आपको मैं अब एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्यों मैं आपको बोलता हूँ आप एटलीस्ट फ्री वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैंने इसको दिया है आपको, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम पे। मैंने मार्केट आवर में बताया कि आज एक अच्छी डिलीवरी हो रही है, किसमें, मेटल में। और चलिए एक अच्छी बात ये भी है कि मेटल के नाम से ETF ही है, तो ऐसा मैं किसी को यहाँ पे बाय सेल के लिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छी डिलीवरी हो रही है, आप जैसा समझो आप इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 66 लाख की यहाँ पे डिलीवरी हुई है। डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, 80.41। अब देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे पास जो भी हमारे ETF स्विंग क्लब में है, हमारे पास 5-6 ऐसे पोजीशंस हैं जिस पे अभी फ़ायदे आ रहे हैं। मतलब किसी पे 4% है, किसी पे 5% है। तो ETF स्विंग क्लब में जो भी मेंबर्स हैं शायद वो परेशान हो रहे होंगे कि सर कर क्या रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जो अभी मेरा मैक्सिमम थ्रस्ट है जिस लेवल का, मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा, जब तक मेरे पैसे फ्री नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ पे कोई हरकत नहीं करूँगा। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के चांसेस है। तो जब ऊपर जाने के चांसेस है तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने में दोस्तों क्या जाता है। अभी जहाँ पे 5% प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसी में 8% प्रॉफिट मिल जाए तो ये अच्छा है ना दोस्तों। और दूसरा बात कि आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हो, 101 रुपीज़ मैंने आपको अभी रिसेंट का चार्ज बताया। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप ये समझो कि आपके साथ एक गाइड है, वो खुद सबसे आगे चल रहा है और आपको रास्ता दिखा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, मेरे को जो भी फॉलो करते हैं, अगर मेरे को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मार्केट में मैं कभी भी उनके पैसे ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आप ऐसा कैसे बोलोगे पैसे ख़त्म नहीं होने दोगे। सर आप ये समझो कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पैसे ख़त्म नहीं होंगे। मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं, कभी भी जब मार्केट में गिरावट आती है तो वहाँ पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। आप मेरे बैक के वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। वहाँ तक मार्केट आएगा तो हम हरकत करेंगे, नहीं आएगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, पैसे मेरे ख़त्म नहीं होंगे। और साथ जो भी मेरे साथ ग्रुप में बने हुए हैं 8-9 महीने से, तो उन्हें ये पता होगा कि मैं रेगुलर इंटरवल पे पैसा लगाता रहता हूँ। और अभी जो कंडीशन है दोस्तों, एक अच्छी प्रॉफिट लेके मार्केट से धीरे धीरे पैसे को रिलीज़ करना। अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बन रहा है तो आप देखते जाओ और किसी दिन अचानक से मार्केट आपको 600-700 पॉइंट एक करेक्शन दे दे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसमें 8% का बेनिफिट आ रहा है, वो बेनिफिट आपको 5% का रह जाएगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों। जब ये 5% में चेंज हो जाएगा ना तो आप यहाँ पे स्टिल वेट करोगे और ये भी निकल जाने को आप वेट करते रह जाओगे। और जब ये 3% रह जाएगा तो आपको काफ़ी दुख होगा, लास्ट में आप रुक जाओगे और आप जीरो पे निकलोगे। जीरो में दैट मीन्स कि आपका पोजीशन माइनस में हो जाएगा, तो आप अच्छी प्रॉफिट को खोते हुए देखोगे। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, काफ़ी मन में एक कह लीजिए दुविधा वाली सिचुएशन होती है। तो हम लोग जैसे जो भी यूट्यूब में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि कभी भी मार्केट से रिग्रेट नहीं रखना है। आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये अच्छी बात है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5% का प्रॉफिट है, मार्केट यहाँ से रिटर्न दिया 10% पहुँच गया, तो क्या हो गया दोस्तों, 5% का प्रॉफिट तो लिया आपने। अगर यहाँ से गिर जाता और 3% का प्रॉफिट दिखता तो आपको दुख होता या नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को समझ के और अपने मन को ये एक संदेश दें कि हमने प्रॉफिट बुक किया, लॉस नहीं बुक किया। तो ETF में हम लोग आए भी हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। इस तरह से समझते हुए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में आप आगे बढ़ते जाएं और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा आपको। और यहाँ पे देखिए कि मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों, 2 दिन बड़ी डिलीवरी हुई है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 लाख की है,
और यहाँ पे देखिए एक अच्छा प्राइस, ये 9 रुपीज़ 11 पैसा, उसके बाद ये एक बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद देखो आप यहाँ से प्राइस कैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऐसे तो इसी दिन से प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं और हम लोग क्या वेट करते हैं, हम लोग इसका वेट करते हैं। ये लग जाने के बाद हमें भी एक सिग्नल मिल जाता है मार्केट में अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, यहाँ पे पैरेलल आया। अब उसके बाद देखिए फिर से तेज़ी हुई है और कल के दिन और आज के दिन यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी हुई है। हमारे पास ये मेटल का पोजीशन है, करीबन 4% का बेनिफिट है। हम लोग स्टिल रुके हुए हैं दोस्तों, कोशिश है अधिक से अधिक प्रॉफिट बुक करने का, तो आप समझ सकते हैं। और आज के दिन यहाँ पे भी 80% की डिलीवरी हुई है और यहाँ पे 6 लाख की ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है दोस्तों। और ये जो सिग्नल है ये काफ़ी तरह से हमें मिलता है, जिसको मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ। तो अच्छा लगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो 101 रुपये में आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा दोस्तों आज मेरा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरे 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है और फीवर के कारण से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस कारण से आई थिंक कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हुआ है, तो इस चीज़ को आप अदरवाइज ले लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।